SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर व आफ़ियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ये इस वीक की लास्ट क्लास है हमारी। हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आयनोटमी को स्टार्ट किया था कल हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स, मेजर पार्ट्स को के नेम याद पढ़े थे और इसके अलावा हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई को देखा था, लेयर्स को देखा था। आज हम मेजर पार्ट्स की फंक्शंस, उनका क्या टास्क है, वो क्या परफॉर्म करते हैं, हम उसे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नंबर 1 पे सक्लेरा। इट इज़ अ मोस्ट आउटर पार्ट। सक्लेरा इज़ अ मोस्ट आउटर पार्ट, सबसे बाहर वाला हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा सक्लेरा इज़ अ आउटर लेयर ऑफ द आई। आउटर लेयर भी है और मोस्ट आउटर पार्ट भी है। वाइट एरिया ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का वाइट एरिया है। इट इज़ अ वाइटिश फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये एक झिल्ली है वाइटिश सफ़ेद कलर की। फाइब्रस मीन रेशेदार झिल्ली है। that with कॉर्निया के साथ फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ आईबॉल का जो बाहर वाला हिस्सा है उसे इस सक्लेरा ने कवर किया हुआ है। इट मेक्स आउटर लेयर ऑफ आई, और सक्लेरा आउटर लेयर बनाती है किसके साथ मिलके? कॉर्निया के साथ। इट प्रोवाइड्स द शेप ह्यूमन आई को शेप प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स ह्यूमन आई फ्रॉम इंजरी एंड डस्ट से ह्यूमन आई को प्रिवेंट्स करती है, बचाती है। जैसे कि हमारी आँख में अगर कोई डस्ट चली जाए या फिर कोई मच्छर चला जाता है तो हमारी आँख के इनर साइड पे नहीं जाता, वो बाहर ही रहता है और फिर हम उसे निकाल भी सकते हैं। तो ये किसी भी चीज़ को इनर पार्ट्स में नहीं जाने देती। इट आल्सो प्रोवाइड्स द रिजिडनेस ऑफ ह्यूमन आई को रिजिडनेस प्रोवाइड करती है। सक्लेरा मेड अप कोलेजन फाइबर्स से मिलकर बनी हुई होती है। कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स हमारी जो बॉडी होती है, हमारे मसल्स और हमारी बोन्स, इनमें मौजूद होता है। इन एक मादा मौजूद होता है, उसे ही हम कोलेजन फाइबर कहते हैं। लेयर्स ऑफ सक्लेरा। नंबर 1 पे है एपिसक्लेरा, स्ट्रोमा। 3 लेमिना फस्का, एंडोथेलियम। बस ये 4 लेयर्स हैं, इनके नेम ही सिर्फ याद करने हैं, इनकी डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन आई का, लिम्बस। व्हाट इज़ लिम्बस? इसका क्या फंक्शन है और ये क्या परफॉर्म करता है, इसको देखते हैं। लिम्बस इज़ अ बॉर्डर बिटवीन सक्लेरा एंड कॉर्निया एंड सक्लेरा के सेंटर में बॉर्डर है, जो एक जंक्शन है जिसके ज़रिए कॉर्निया और सक्लेरा आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इट इज़ अ ट्रांजिशनल जोन ह्यूमन आई में ये एक ट्रांजिशनल जोन है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ कॉर्निया की हेल्थ को ये मेंटेन रखता है। डेप्थ ऑफ लिम्बस कितनी है? 2 mm, यानी इसकी गहराई 2 mm 2 मिलीमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास आई पार्ट है कॉर्निया। व्हाट इज कॉर्निया का फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्निया को क्या कहते हैं और इसकी शेप किस तरह से होती है? कॉर्निया डोम शेप का होता है। डोम शेप मीन उभरा हुआ। जब हम आई के सेंटर में बिल्कुल हैंड टच करके देखते हैं तो जो हमें एम्बोस्ड फॉर्म में फील होता है वो बेसिकली हमारा कॉर्निया होता है। सबसे पहले लाइट कॉर्निया पे हिट करती है और कॉर्निया हमारी आई का ट्रांसपेरेंट पार्ट है, यानी ट्रांसपेरेंट मीन शफाफ। देन कॉर्निया को विंडो ऑफ द आई भी कहा जाता है। विंडो ऑफ द आई किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले लाइट कॉर्निया के ऊपर हिट करती है और जितनी लाइट आँख को ज़रूरत होती है उतनी लाइट अंदर जाती है और बाकी लाइट बाहर रह जाती है, यानी वापस चली जाती है। कॉर्निया इज अ डोम शेप ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑफ फ्रंट आई, यानी आई के बिल्कुल फ्रंट पे होता है। इट कवर्स द आइरस एंड प्यूपल। आइरस और प्यूपल को कवर किया हुआ है किसने? कॉर्निया ने। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंडो ऑफ द आई। कॉर्निया एक जो मेजर टास्क परफॉर्म करता है वो ये है कि वो
लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। एक होता है वर्ड रिफ्लेक्शन, अनदर वर्ड रिफ्रैक्शन, दोनों में फ़र्क होता है। रिफ्लेक्शन मीन क्या होता है कि जिसमें हम लाइट टकरा कर वहीं पे रह जाती है, लाइट आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे कि हम मिरर देखते हैं तो मिरर में से लाइट गुजर ही नहीं सकती है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन, इसमें हमारा अपना अक्स नज़र आता है। लेकिन जब जो लाइट रिफ्रैक्ट करना होता है, रिफ्रैक्ट मीन कि उसमें से ट्रांसपेरेंट एरिया में से या ट्रांसपेरेंट पार्ट में से लाइट का गुजर जाना, यानी जितनी लाइट चाहिए वो उतनी गुजर जाती है। जैसे विंडो का शीशा होता है, मिरर होता है, तो सॉरी शीशा, जो विंडो का शीशा होता है उसमें से लाइट इजीली गुजर जाती है। जब हम विंडो से पर्दा हटाते हैं सुबह सुबह तो इट्स मीन लाइट रूम में एंटर होती है। कुछ शीशे इस तरह के होते हैं कि उसमें से लाइट एंटर नहीं हो सकती, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो ये 65 to 75% रिफ्रैक्शन का काम करता है। इट फोकस लाइट ऑन द लेंस, ये लाइट का फोकस लेंस के ऊपर करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कर्व्ड मेम्ब्रेन। कर्व्ड मीन खमदार मेम्ब्रेन होती है ये। कॉर्निया कंटेन टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, सेलुलर एंड एसेलुलर। सेलुलर कंपोनेंट्स, एपिथेलियम कंपोनेंट्स, एसेलुलर कंपोनेंट्स। बस ये नाम ही सिर्फ इनके याद रखने हैं, इनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ए सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो कोलेजन ग्लाइकेंस से मिलकर बने होते हैं। लेयर्स ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया की लेयर्स कौन कौन सी हैं? कॉर्निया की 6 लेयर्स हैं। नंबर 1 एपिथेलियम, नंबर 2 बुमेन्स लेयर, बुमेन्स बी से, नंबर 3 स्ट्रोमा, नंबर 4 प्री डेसिमेट मेम्ब्रेन, इसको द्वाज लेयर भी कहा जाता है। ये अभी अभी डिस्कवर हुई है द्वाज के नाम से। पहले इसको प्री डेसिमेट कहते थे, अब इसको द्वाज लेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट डेसिमेट मेम्ब्रेन, और लास्ट वन है एंडोथेलियम। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, व्हाट इज एक्वस ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या है, देन ये क्या परफॉर्म करता है? एक्वस ह्यूमर हमारी आंख का वाटरी लिक्विड है, ये कॉर्निया के बिल्कुल बैक साइड पे होता है। एक्वस ह्यूमर इज अ ट्रांसपेरेंट वाटर लाइक फ्लूइड इन ह्यूमन आई। ये एक फ्लूइड के जैसा होता है, एक फ्लूइड की तरह होता है ह्यूमन आई में। और ह्यूमन आई में एक्वस ह्यूमर का सॉरी कॉर्निया के बाद लाइट एंटर किसमें होती है? एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर से लाइट पास होके आगे जाती है। एक्वस ह्यूमर बेसिकली आई का वो पार्ट है जो ड्रेन होता है, आई के प्रेशर को मेंटेन रखता है, कॉर्निया एंड लेंस को नरिश करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कॉर्निया और लेंस का जो वेस्ट मवाद होता है उसको रिमूव करता है, यानी एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देता है ताकि उसकी जो कॉर्निया और लेंस है उसकी शफाफनेस बरकरार रहे, उसकी ट्रांसपेरेंसी कायम रहे। इसके अलावा ये एक ह्यूमन आई में इस लिक्विड की मिकदार कितनी होती है एक्वस ह्यूमर की? इसकी मिकदार होती है 250 टू 260 माइक्रोलीटर। और 1 मिनट में डे टाइम में कितना प्रोड्यूस होता है? इसको बेसिकली प्रोड्यूस कौन करते हैं? सिलरी बॉडी मसल्स एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करते हैं, और ये डे टाइम में 1 मिनट में 2 से 3 माइक्रोलीटर प्रोड्यूस होता है, और नाइट में 1 माइक्रोलीटर प्रोड्यूस होता है। इसका माइनर सा डिफरेंस है। देन एक्वस ह्यूमर ट्रेबिकुलर मैशवर्क टिश्यूज होते हैं एक्वस ह्यूमर में, वहाँ से ये ड्रेन होता रहता है। जितना प्रोड्यूस होता है और साथ साथ ये ड्रेन भी होता है। अगर इसकी ड्रेनेज ना हो तो आई का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आई का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, या आई का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एक ह्यूमन आई में इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए? वो 11 to 21 mmgh, या फिर 10 to 21 mmgh, या 11 to 22 mmgh एक नॉर्मल आई का प्रेशर होना चाहिए। इसके अलावा एक्वस ह्यूमर आई के प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। देन हमारे पास है एक्वस ह्यूमर की जो लेंथ होती है वो कहाँ तक होती है? वो कॉर्निया टू लेंस होती है। लेकिन एक्वस ह्यूमर के सेंटर में क्या होता है? सेंटर में 2 पार्ट्स आ जाते हैं, आइरस एंड प्यूपल। तो बेसिकली हमारी आंख में 2 कैविटीज होती हैं और 2 चैम्बर्स होते हैं। कैविटी होती है एक्वस ह्यूमर, और दूसरी कैविटी है विट्रस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर है, जो एंटीरियर कैविटी है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है और पोस्टीरियर चैम्बर में भी एक्वस ह्यूमर होता है।
लेकिन जब एक्वस ह्यूमर सिलरी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं तो वो पोस्टीरियर चैम्बर में कलेक्ट होता है, यानी वहाँ पे वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। जितना सिलरी बॉडी प्रोड्यूस करता है ना एक्वस ह्यूमर को, वो सारा का सारा पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है और फिर थ्रू द प्यूपल एक होल है ना, तो उस होल में से गुजरकर एंटीरियर चैम्बर में आता है। एंटीरियर चैम्बर से फिर वो ड्रेन होता है ट्रेबिकुलर मैशवर्क के थ्रू। देन हमारे पास है आइरस। आइरस इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का कलर्ड पार्ट है आइरस, दैट सराउंड द प्यूपल, और ये प्यूपल के सराउंड में होता है, यानी प्यूपल इसके सराउंड में होता है, यानी इसके सेंटर में प्यूपल होता है आइरस के। इट इज थिन मस्कुलर रिंग, ये एक थिन मस्कुलर रिंग होते हैं दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में जब एक लाइट एंटर होती है तो उसको कंट्रोल करते हैं कौन? आइरस के मसल्स। बेसिकली ऐसा होता है कि जब लाइट एंटर होती है और कॉर्निया से होती है, एक्वस ह्यूमर से होती है, जब प्यूपल के अंदर से गुजरती है। प्यूपल एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन आई का, जब लाइट डार्क होती है तो ये फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है प्यूपल, और इसको कंट्रोल, इसकी जब ये फैलता है तो इसको बड़ा कौन करता है? इसको आइरस बड़ा करता है, आइरस के मसल्स इसको बड़ा करते हैं। और जो मसल्स प्यूपल के साइज को बड़ा करते हैं उनका नाम क्या है? डायलेटेड प्यूपली। वो डायलेट कर देते हैं प्यूपल को ताकि लाइट, सफिशिएंट लाइट जो है वो हमारी आई में जा सके, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, इस वजह से वो बड़ा हो जाता है ताकि जितनी हमारी लाइट को आंख को लाइट की ज़रूरत है उतनी लाइट अंदर जा सके। लेकिन लाइट की जब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि प्यूपल एक्सपैंड हो जाता है, यानी स्क्विंट हो जाता है, तंग हो जाता है, ठीक है। और जो इसको स्क्विंट करने में हेल्प करते हैं उन मसल्स को हम कहते हैं, मिस साहिबा इसका नेम बताइए प्लीज। Squintal pupilla या रेडियस मसल्स। साइज ऑफ प्यूपल कितना होता है? साइज ऑफ आइरस होता है 12 डायामीटर। थिकनेस होती है आइरस की 0.2 to 0.7 मिलीमीटर। देन हमारे पास है प्यूपल इज अ स्मॉल होल इन आइरस। आइरस के सेंटर में प्यूपल एक स्मॉल सा होल होता है जिसमें से लाइट इजीली गुजर जाती है। इसके अलावा इसमें से इसका फंक्शन ये होता है कि ये एक्वस ह्यूमर को एंटीरियर चैम्बर में भेजता है और लाइट एंटर्स द ह्यूमन आई थ्रू प्यूपल के जरिए लाइट एंटर होती है ह्यूमन आई में। बस इसका यही फंक्शन था। ये मुकम्मल हो चुका है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो बाकी पार्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो कोर्स सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था करिकुलम। आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। हमने कहा था कि करिकुलम क्या है? बेसिकली एक रोड मैप है जो टीचर को भी गाइड करता है, टीचर्स को भी फैसिलिटेट करता है कि उन्होंने लर्नर्स को क्या पढ़ाना है। करिकुलम की टाइप्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसकी सेवरल टाइप्स हैं, यानी हम ये नहीं कह सकते 5 या 7। बहरहाल कुछ टाइप्स जो हैं वो किसी ऑथर ने उनकी नंबरिंग कुछ बताई है, जैसे प्रोफेसर विलियम डेविस ने 7 टाइप्स डिस्कस किए हैं। उनके मुताबिक वो 7 टाइप्स कौन कौन सी हैं? रिकमेंडेड करिकुलम, रिटन करिकुलम, टॉट करिकुलम, सपोर्टेड करिकुलम, असेस्ड करिकुलम, लर्नड करिकुलम और हिडन करिकुलम। तो इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स हैं, खैर हम 1 by 1 इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, रिकमेंडेड करिकुलम। रिकमेंडेड करिकुलम क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जब एक करिकुलम रेडी करके दे दिया, किसी भी यूनिवर्सिटी को किसी इदारे को दे दिया, तो वो क्या है? रिकमेंडेड है। उसमें किस किस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा? नेशनल आइडेंटिटी का, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि एक पायदार जो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग हो, देर पा हो, मतलब ऐसी लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी कि जिससे वो माशरे का एक मुफीद रुकन बन जाए। रिकमेंडेड करिकुलम जब यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा या किसी भी इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा तो उसके मुताबिक जो उनके टीचर्स या प्रोफेशनल्स, जो एक्सपर्ट्स सिलेबस लिखेंगे कि मतलब लर्नर्स को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो बेसिकली हमारा रिटन करिकुलम होगा। यानी पहले जो करिकुलम
दिया गया था वो इम्पोज नहीं किया गया था, वो जस्ट एक गाइडलाइन थी। उसमें उसको फॉलो करते हुए अब जो टीचर्स बनाएंगे करिकुलम, जो लिखा जाएगा सिलेबस, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो रिटन करिकुलम है। इसी तरह से अब रिटन करिकुलम को जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो क्या होगा, टॉट करिकुलम, यानी जो पढ़ाया जा रहा है। और जब हम इस करिकुलम को सपोर्ट करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स के साथ, रियल लाइफ जो मॉडल्स हैं उनके साथ, और जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, इट मींस वो सपोर्टेड लर्निंग, सपोर्टेड करिकुलम की वो टाइप है। इसके अलावा हम जो भी एजुकेशनल ट्रिप प्लान करेंगे, बच्चों को कोई फील्ड ट्रिप, कोई विजिट करा देंगे किसी हिस्टोरिकल इवेंट का, हमने अगर किसी को कॉन्सेप्ट देना है तो हमने उसके लिए जो मेथड यूज़ करना है वो है फील्ड ट्रिप मेथड। तो ये क्या है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हम इसलिए इसको सपोर्टेड करिकुलम कहेंगे। फिर सीरीज ऑफ इवैल्यूएशन, यानी जब हम बच्चों को असेस करने के लिए कोई क्विज लेते हैं या बच्चे कोई टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो इससे उनकी असेसमेंट होती है। तो असेसमेंट से फिर इसको क्या नाम दे दिया गया, असेस्ड करिकुलम। इसी तरह से नेक्स्ट है लर्नड करिकुलम। लर्नड करिकुलम क्या है कि जो बच्चों ने सीख लिया, अब टीचर्स ने तो जो करिकुलम में पढ़ा दिया, तो अब सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं होगी, किसी को कितना समझ आया, किसी को कितना समझ आया, बहरहाल वो जो उन्होंने एकेडमिकली अचीव कर लिया, जो लर्न कर लिया, तो वो लर्नड करिकुलम कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम अनप्लैन्ड है, अनस्पोकन है, इसको हम इम्प्लिसिट करिकुलम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लान्ड या स्ट्रक्चर्ड तो नहीं है, लेकिन क्या है कि इसका भी कोई ना कोई मोटो होता है। जैसे करिकुलम के लिए कोई ना कोई एजेंडा होता है, वो प्लान्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था कि करिकुलम क्या है, एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, इंस्ट्रक्शनल कंटेंट की, और जो हम एक्टिविटीज़ बच्चों से सीक्वेंस वाइज करवाएंगे जिससे बच्चों को एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो क्या है, करिकुलम। तो अब करिकुलम के अंदर ये बहुत मैटर करता है कि जो भी उनकी लेवल के अकॉर्डिंग, उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनके ग्रेड लेवल के अकॉर्डिंग, उनके नॉर्म्स और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम करिकुलम प्लान करेंगे। सो नेक्स्ट टाइप है इनफॉर्मल करिकुलम। इनफॉर्मल करिकुलम भी अनप्लैन्ड है, यानी है तो ये करिकुलम का पार्ट, लेकिन ये भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। क्योंकि करिकुलम के अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो लॉन्ग टर्म होगा, मतलब ये नहीं है कि हमने आज चेंज कर दिया कल कोई और करिकुलम बना दिया, तो ऐसा नहीं होता। करिकुलम एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है। फिर क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, प्री प्लान्ड है, डॉक्यूमेंटेड है। तो ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये करिकुलम जब पढ़ाया जा रहा है, इसमें हम नॉर्म्स और वैल्यूज़, कल्चरल जो एक स्टेटस है, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो हम पढ़ाएंगे कि एटिकेट्स क्या हैं, मोरालिटी क्या है, एथिक्स क्या हैं, वो इनफॉर्मल करिकुलम के अंदर आएगा। फिर है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मल करिकुलम, जिसको हम नॉर्मेटिव भी कहते हैं। नॉर्मेटिव इसीलिए इसका नाम है क्योंकि वो एक सोसाइटी की जो फिलोसफी ऑफ नेशन पे बेस करते हैं, उनकी नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। नेक्स्ट है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम वो करिकुलम है कि जिसमें नेसेसरी सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, ताकि बच्चों को, लर्नर्स को उनकी एडवांस लर्निंग के लिए प्रिपेयर किया जा सके, उनकी एक फाउंडेशन डेवलप की जाए। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। एक्सपेंड का मतलब होता है, एक्सपैंड का मतलब होता है मज़ीद खोल देना, ठीक है, उसको बड़ा कर देना, उसको फैला देना। तो एक्सपैंड का क्या मतलब हुआ कि जो कोर करिकुलम है उसमें अब जैसे 9वीं या 10वीं का सिलेबस है, उसमें हम क्या कहते हैं, कुछ की बुक्स, कुछ ग्रामर्स, मोमिन अदब, ये हम कुछ गाइडलाइंस
देते हैं कि ये कोर्स या सिलेबस के अलावा भी हम लोग उन की बुक्स को फॉलो करते हैं। कुछ ग्रामर्स हम पढ़ाते हैं कि इनको भी गो थ्रू करना ज़रूरी है। नल करिकुलम ऐसा करिकुलम है जो बेसिकली है तो करिकुलम का पार्ट, लेकिन वो लैक ऑफ इम्पोर्टेंस की वजह से ये जो टीचर्स कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल मटेरियल होता है जिसको वो नहीं पढ़ाते, तो जो टीचर समझते हैं कि ये इतना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम अपने पाकिस्तान और अपने उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं या जो हमारे करिकुलम का पार्ट है। और अगर हम बीच में इसराइल या किसी और कंट्री के अफेयर्स को डिस्कस करने लग जाएंगे जो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो टीचर समझते हैं कि उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है, उसको स्किप कर दिया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है नल करिकुलम। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना। मिसाल के तौर पे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, साइंस या फिर जैसे पाक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ की एग्जांपल लेते हैं। इसके साथ एक और इंटरनेशनल रिलेशंस, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, यानी कि एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जब हम किसी कंटेंट को स्टडी करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेटेड करिकुलम। नेक्स्ट आता है स्पाइरल करिकुलम का मतलब है कि डीपर स्टडी करना, किसी चीज़ की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हमने एक चीज़ किसी सब्जेक्ट में पढ़ी, जैसे रिसर्च का कोई कॉन्सेप्ट है, उसको हम इन डीप स्टडी करने के लिए किसी और सब्जेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कहीं और किसी, जैसे अब हम क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन को पढ़ते हैं तो हम जनरल सब्जेक्ट्स के लिए क्वालिफाइड गाइड भी पढ़ रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो एडिशनल मटेरियल है उनसे हम उनको गो थ्रू करते हैं ताकि डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये क्या है, स्पाइरल करिकुलम की एग्जांपल है। इसके अलावा अब सोशल करिकुलम, सोशल से मुराद ये कि वही नॉर्म्स, वैल्यूज़, जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है, यूनिकनेस है, हम इन सब चीज़ों को इसके अंदर स्टडी करते हैं, यानी हमारी वैल्यूज़ ही इसमें आ जाती हैं, इसलिए इसका नाम है सोशल करिकुलम। अडेप्टेड करिकुलम, अडेप्ट का क्या मतलब है, अपनाना। अब जो करिकुलम है वो वही करिकुलम है जो रिटन करिकुलम है, और ओवर्ट करिकुलम या एक्सप्लिसिट करिकुलम भी इसको कह सकते हैं। एक्सप्लिसिट जो वाजे है, जो दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, और जो हिडन है, इम्प्लिसिट है, ओवर्ट है, कोवर्ट। ओवर्ट रिटन करिकुलम का नाम है, और कोवर्ट हम इम्प्लिसिट करिकुलम को कहेंगे। ठीक है, तो ये एक ही करिकुलम के डिफरेंट टर्म्स यूज़ की हुई होंगी या डिफरेंट टाइप्स में इसको डिस्कस किया होगा, सो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अडेप्टेड का मतलब ये है कि अपनाना। जो अडेप्टेड करिकुलम है ये ऐसा करिकुलम है कि जिसमें स्पेसिफिकली स्पेशल नीड पर्सन्स की हमने नीड्स को फोकस करना है, उनकी लर्निंग नीड्स, उनके लर्निंग स्टाइल्स, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, करिकुलम हमसे क्या डिमांड कर रहा है वो। अब हमने जिस तरह से एक मटेरियल है, कोई हैंगआउट्स हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको क्या हमने करना है कि एक्सेसिबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना है। अगर हम विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें कि जो इंडिविजुअल्स विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ हैं, उनके लिए हम जो कंटेंट है उसको ब्रेल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है, या उनको ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे, ई टेक्स्ट फॉर्म में हम शॉर्ट फॉर्म में उनको एक्सेसिबल फॉर्म में डेटा कन्वर्ट करके दे देंगे। तो ये क्या हुआ, मतलब हमने एक चेंज ले आए, मटेरियल वही है, ऑब्जेक्टिव वही रहेंगे और करिकुलम वही रहेगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन चेंज हमने क्या किया है, अपनी स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर लिया, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को एक्सेसिबल हमने बना दिया इन बच्चों के लिए। तो ये है हमारा अडेप्टेड करिकुलम, ये स्पेसिफिकली रिगार्डिंग स्पेशल नीड पर्सन्स। उम्मीद करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइप्स कवर हो चुकी हैं। अगर कोई मिसिंग है तो आप में से कोई बता दे ताकि उसको भी फर्दर डिस्कस किया जा सके। थैंक यू जी। मिस साबा कुछ ऐड करेंगी या फिर हम क्वेश्चंस जी, ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। ओके है।
यहाँ पे मैं एंटीरियर चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर की एक एग्जांपल देना चाहूँगी मे बी, क्योंकि सेंटर में आई के दो पार्ट्स आ जाते हैं और फ्रंट और जो बैक साइड है आइरस एंड प्यूपल की, उन दोनों में लिक्विड होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड करना चाहूँगी ताकि स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाए। देखिए, जब कॉर्निया के जो हमारा एक्वस ह्यूमर है उसका जो एरिया है वो ये होता है कि वो कॉर्निया की बैक साइड से लेकर और लेंस के फ्रंट तक ये एरिया कवर कर रहा है। लेकिन अब जो कैविटी है एक्वस ह्यूमर की, इसको दो चैम्बर में डिवाइड कर दिया गया है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। तो इस एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर के सेंटर में आई के दो पार्ट्स आ जाते हैं, आइरस एंड प्यूपल। तो हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे एक बलून के अंदर हम पानी डाल दें और उसके 3 पार्ट्स बना लें, ठीक है। उनको थोड़ा सा फोल्ड करके जब बलून के अंदर पानी डालते हैं, पानी डाल के वो काफ़ी हैवी हो जाता है। हैवी होने के बाद फिर हम उसको एक दो जगह या उसमें हवा भर के फिर हम उसको ऐसे करेक्ट मतलब फोल्ड करते हैं तो उसके 3 पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। सेंटर वाला पार्ट जो होगा वो हम थोड़ा साइज में छोटा बनाएंगे और जो फ्रंट वाला और बैक साइड वाला पार्ट होगा वो हम थोड़ा सा उनका साइज बड़ा कर देंगे। अब सिलरी बॉडी मसल्स जो हैं जिन्होंने वो एक रिंग शेप में होते हैं और उन्होंने जो लेंस होता है उसको लेंस को होल्ड किया हुआ होता है सिलरी बॉडी मसल ने। लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक्वस ह्यूमर का जो लिक्विड जो एक्वस ह्यूमर है उसको प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो जो पोस्टीरियर चैम्बर होती है, यानी जो हमने बलून की शेप बनाई है उसकी जो आइरस एंड प्यूपल के बैक साइड वाला एरिया होता है उसको वो फिल कर देता है। और फिर प्यूपल सेंटर में जो आई के दो पार्ट्स आ गए, आइरस एंड प्यूपल, ठीक है। तो वो प्यूपल के बीच में से गुजर के हमारे एंटीरियर चैम्बर में दाखिल होता है और फिर वो ड्रेन होता है कहाँ से, ट्रेबिकुलर मेशर, वहाँ से ये ड्रेन होता है। और शैलम के लाल क्या करते हैं, वो एक्वस ह्यूमर को कलेक्ट करते हैं। देन जो हमारी एंटीरियर चैम्बर है उसका एरिया क्या है, कॉर्निया टू आइरस, और जो हमारी पोस्टीरियर चैम्बर है उसका एरिया क्या है, आइरस टू लेंस। दैट्स इट, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नई क्लास के साथ नए वीक में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।